आज हम आपको बताने जा रहे हैं पृथ्वी शॉ की जिंदगी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें, कुछ दिलचस्प सीक्रेट, ऐसे सीक्रेट जो अभी तक सामने नहीं आए हैं, उनकी जिंदगी के कुछ ऐसे पहलू जो अभी तक छिपे रहे हैं। तो ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं, शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पृथ्वी शॉ का निक नेम क्या है। आपको पता है पृथ्वी शॉ का निक नेम है पृथ्वी मिसाइल। जी हां, बहुत कम लोगों को यह पता है, आपको भी पता नहीं होगा कि पृथ्वी को उनके साथी खिलाड़ी पृथ्वी मिसाइल कहकर बुलाते हैं। तो पृथ्वी शॉ का नाम पृथ्वी मिसाइल पड़ा कैसे, ये बड़ा दिलचस्प वाकया है। दरअसल हमारी जो मिसाइल की रेंज है, जैसे अग्नि है, ब्रह्मोस है, वैसे ही हमारी एक मिसाइल है पृथ्वी भी। तो पृथ्वी का नाम क्योंकि पृथ्वी पड़ा ही है, तो पृथ्वी मिसाइल की तरह उनको बोला जाता है, क्योंकि वो मिसाइल की तरह शॉट लगाते हैं। उनके जो शॉट्स होते हैं इतनी गोली की रफ्तार से जाते हैं कि भाई उनके जो साथी खिलाड़ी कहते थे कि यार तू तो मिसाइल की तरह शॉट खेलता है एकदम, इसलिए उनका नाम जो है वो पृथ्वी मिसाइल पड़ गया। हालांकि आज जो पृथ्वी हैं, जितना उनका नाम है, वो शुरुआत के दौर में ना अपने मिसकंडक्ट की वजह से काफी सारे विवादों में रहे, निशाने पर रहे। एक बार तो मुंबई टीम के मैनेजर ने उनके लिए ऐसा कह दिया था, नाराजगी जताई थी, और फिर हर जगह पर वो सारी चीजें छपी भी थी। मैनेजर ने कहा था कि मैं किसी एक वाक्य की बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, मुझे कई बार पृथ्वी के दुर्व्यवहार की शिकायतें मिली हैं। आखिरी शिकायत बड़ौदा की मिली, मैं डिटेल में नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। किसी को उससे सीधी और साफ बात करनी ही पड़ेगी। इतना ही नहीं, ये तो मुंबई टीम के मैनेजर की बात थी, बीसीसीआई भी पृथ्वी शॉ की अनुशासनहीनता और फील्ड के बाहर का जो उनका रवैया था, जो लाइफस्टाइल थी, उसको लेकर खफा थी। और बीसीसीआई के एक अधिकारी का बयान हर जगह छपा हुआ था। वो बयान था कि इसमें किसका नुकसान है, उसे ये कब समझ आएगा कि उसे मयंक अग्रवाल पर तरजीह देकर टेस्ट टीम में चुना गया। वो मयंक अग्रवाल जिसने घरेलू क्रिकेट में धमाकेदार प्रदर्शन से टेस्ट टीम के लिए सबसे मजबूत दावेदारी पेश की थी। अगर मौका मिलने पर भी पृथ्वी उसे भुना नहीं रहा है तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। जिस तरह की उसकी लाइफस्टाइल है वही रोड़े अटका रही है। इसके अलावा क्या आपको पता है कि पृथ्वी शॉ पर 8 महीने का बैन भी लग चुका है। वो जुलाई 2019 में डोपिंग में फेल हो गए थे। दरअसल डोपिंग का टेस्ट तो फरवरी 2019 में हुआ था, जब एक घरेलू टूर्नामेंट चल रहा था, लेकिन जुलाई तक जब सारी प्रोसीडिंग्स चली, वो डोपिंग में पॉजिटिव पाए गए। तो उसके बाद जुलाई में 2019 में उनको जो है वो 8 महीने का कुल मिलाकर बैन लगा दिया गया था। इस बैन के दौरान वो कोई क्रिकेट नहीं खेल पाए थे, ना टीम इंडिया की तरफ से खेल पाए थे, ना घरेलू क्रिकेट खेल पाए थे, और बहुत ज्यादा उनकी बदनामी भी हुई थी इस बैन की वजह से। हालांकि चाहे बैन हो, चाहे अनुशासनहीनता हो, लापरवाही भरा रवैया, इन सारी चीजों को पीछे छोड़ते हुए फिर पृथ्वी शॉ ने इतनी जबरदस्त वापसी की कि आज पृथ्वी का नाम इतना हो गया है कि हमें उनके लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बनाने पड़ रहे हैं। ये पृथ्वी ने खुद अर्जित किया है। आपको पता है सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के भगवान, ने पृथ्वी शॉ के लिए बहुत सालों पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। सचिन जो क्रिकेट के खुद भगवान हैं, इतने बड़े बल्लेबाज रहे हैं, उनको उनके एक दोस्त ने पृथ्वी से मिलवाया था जब पृथ्वी बहुत यंग थे। लगभग 10 से 12 साल पहले की यह बात है। तब पृथ्वी बहुत यंग थे, लेकिन बचपन से ही पृथ्वी इतने ज्यादा टैलेंटेड थे। उनको इंग्लैंड क्रिकेट अपने खेलने के लिए बुलाता था, इंग्लैंड के स्कूल के लिए भी वो खेले हैं। साथ ही साथ बहुत कम उम्र में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया था। वो सारी बातें मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन सचिन ने उनकी इस प्रतिभा को देखकर उसी समय अपने दोस्त से कह दिया था कि ये खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए जरूर खेलेगा और बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा। हालांकि ये अलग बात है कि थोड़े दिन बाद जब पृथ्वी जो आज हैं, जब शुरुआत में पृथ्वी आए थे, अपने पहले ही टेस्ट में शतक जड़ा था, तब पृथ्वी में लोग सचिन तेंदुलकर ही देखने लगे थे और कहने लगे थे ये दूसरा सचिन तेंदुलकर बनेगा। बहुत कम लोगों को यह पता है कि मात्र 14 साल की उम्र में पृथ्वी शॉ ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। साल 2013 में इंटर स्कूल प्रतियोगिता में, जो स्कूलों के बीच होती है, ऐसी प्रतियोगिता में पृथ्वी शॉ ने 546 रन ठोक दिए थे, वो भी सिर्फ और सिर्फ 330 गेंदों पर, और ये उस वक्त का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। यानी उनसे पहले जिस भी खिलाड़ी ने 500 से ऊपर का स्कोर बनाया था, पृथ्वी शॉ ने वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और ये स्कोर बनाकर वो उस वक्त नंबर 1 पर आ गए थे। इंटर स्कूल प्रतियोगिता के सबसे बड़े सितारे बन गए थे पृथ्वी शॉ। इसके अलावा बहुत कम ऐसे खिलाड़ी हैं जो सिर्फ 10 साल की उम्र में 3 लाख का कॉन्ट्रैक्ट पाले। खिलाड़ी तो 18-18, 19-19 साल तक खेलते रहते हैं, जब आईपीएल खेलते हैं तब जाकर पैसों का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। लेकिन सोचिए पृथ्वी में कितनी प्रतिभा होगी कि सिर्फ 10 साल की उम्र में इतने शानदार वो खिलाड़ी थे
कि टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी नीलेश कुलकर्णी की उन पर नजर पड़ी और उन्होंने फिर अपनी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी से पृथ्वी शॉ को 3 लाख का सालाना कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ कर लिया। यानी 3 लाख रुपए सालाना मिलते थे पृथ्वी शॉ को सिर्फ उतनी सी उम्र में। साल 2010 की यह बात है जब पृथ्वी शॉ 10 साल कुछ महीने के थे। सिर्फ इतना ही नहीं, पृथ्वी की प्रतिभा को देखकर एक स्थानीय व्यापारी ने पृथ्वी को सांता क्रूज में एक फ्लैट गिफ्ट कर दिया था जिसमें उनके पिता और पृथ्वी रहते थे, ताकि वो सांता क्रूज से बांद्रा जो MIG उनकी एकेडमी है वहां जो जाने में उनका ट्रैवल टाइम खर्च होता है, बहुत लंबा समय लगता था, 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लग जाता था उनको, वो ट्रैवल टाइम कट ऑफ हो सके क्योंकि सांता क्रूज बांद्रा के पास था। वहां पर उनको फ्लैट दिया गया ताकि आप जो है वो यहां से अपने क्रिकेट पर ज्यादा फोकस कर पाए और उसका फायदा आने वाले समय में मिला, क्रिकेट पर ज्यादा फोकस कर पाए। और इतने बचपन में ही उनको बताइए 3 लाख का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया और घर भी मिल गया। बहुत कम ऐसे खिलाड़ी हैं जो बचपन में इतना नाम कमा लेते हैं कि विदेशों से उनके पास कॉल आते हैं। पृथ्वी शॉ उनमें से एक है। इंग्लैंड की मशहूर जूलियन वुड क्रिकेट एकेडमी के संस्थापक फाउंडर जूलियन वुड ने पृथ्वी शॉ को इंग्लैंड से आकर खेलने का न्योता दिया था जब पृथ्वी शॉ कुछ 11 या 12 साल का थे। और इसी के बाद 2012 और 2014 में पृथ्वी शॉ ने इंग्लैंड जाकर क्रिकेट खेला और वहां पर काउंटी क्रिकेट लीग भी खेली और साथ ही साथ चीडलहम स्कूल के लिए भी क्रिकेट खेला जिसमें उन्होंने 1000 रन ठोककर तहलका मचा दिया। पृथ्वी का यह सफर आसान नहीं था, बहुत संघर्षों से भरा था। आपको पता है सुबह 4:30 बजे उठकर अपने घर से पृथ्वी लगभग 1.5 घंटे का सफर करने के बाद 6 बजे की लोकल ट्रेन जो बांद्रा के लिए जाती थी उसे पकड़ते थे, फिर बांद्रा में जाकर MIG क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस करते थे, फिर वहां से सीधा स्कूल जाते थे, फिर वहां से ट्रेन पकड़कर वापस अपने घर जाते थे। इस दौरान उनको अपना किड बैग भी साथ में रखना होता था और अपना स्कूल बैग भी साथ में रखना होता था। छोटी सी उम्र में, मात्र 12 साल की उम्र में पृथ्वी को इतना सब कुछ करना उन्होंने शुरू कर दिया था। सोचिए कितना संघर्षों से उनका सफर शुरू हुआ था। आपको पता है पृथ्वी शॉ ने सिर्फ 4 साल में ही अपनी मां को खो दिया था। जब पृथ्वी सिर्फ 4 साल के थे तब उनकी मां का निधन हो गया था। उसके बाद पृथ्वी की परवरिश उनके पिता ने ही की और आज जो कुछ है पृथ्वी अपने पिता की वजह से है। आपको पता है पृथ्वी के जो पहले करियर के एक तरीके से कह सकते हैं गेंदबाज रहे, जिन्होंने पृथ्वी को क्रिकेट खेलना सिखाया, प्रैक्टिस करनी सिखाई, वो खुद उनके पिता ही हैं। पृथ्वी आसपास जो क्रिकेट खेलते थे, पृथ्वी के पिता उनके लिए गेंदबाजी करते थे और पृथ्वी को वहां पर बैटिंग की टिप्स देते थे, सिखाते थे कि भाई कैसे बैटिंग करनी है। तो वहां से ही पृथ्वी को एक तरीके से शुरुआती क्रिकेट की शिक्षा मिली। इसके अलावा बहुत कम उम्र में पृथ्वी की प्रतिभा को देखकर उन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है। साल 2013 में उन पर यह डॉक्यूमेंट्री बनी थी। डॉक्यूमेंट्री का नाम था बियॉन्ड ऑल बाउंड्रीज और इसके डायरेक्टर थे सुश्रुत जैन। और इस डॉक्यूमेंट्री में यही दिखाया गया है कि कैसे एक छोटा सा बच्चा, उसमें इतनी प्रतिभा है और वो कैसे दुनिया पर राज करने लगता है, क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचाता है। ये सारी चीजें पृथ्वी के लिए दिखाई गई हैं। इसके अलावा पृथ्वी कप्तानी का भी लोहा मनवा चुके हैं। अंडर 19 विश्व कप टीम इंडिया को वो जिता चुके हैं। 2018 में अंडर 19 विश्व कप जो हुआ था उसके कप्तान थे पृथ्वी शॉ भारतीय टीम के और अपनी कप्तानी में उन्होंने टीम इंडिया को अंडर 19 विश्व कप भी जिताया है। इसके अलावा पृथ्वी शॉ का डेब्यू का बड़ा तगड़ा धमाका था जब उन्होंने डेब्यू में ही शतक जड़ दिया था और वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट में शतक जड़कर पृथ्वी सबसे युवा खिलाड़ी बन गए थे जिन्होंने अपने टेस्ट डेब्यू में शतक जड़ा हो। जहां तक पृथ्वी के IPL का सफर है तो 2018 में दिल्ली डेयरडेविल्स ने 1 करोड़ 20 लाख में पृथ्वी को खरीदा था और तब से वो दिल्ली की टीम के साथ ही मौजूद हैं। मूल तौर पर आपको पता है पृथ्वी जो है वो बिहार के रहने वाले हैं। उनका फैमिली बैकग्राउंड बिहार का है, लेकिन उनके जन्म से ठीक पहले उनके पिता मुंबई शिफ्ट कर गए थे। बहुत सारे लोग ये भी दावा करते हैं कि पृथ्वी शॉ की एक गर्लफ्रेंड है जिनका नाम है प्राची सिंह और प्राची जो है पृथ्वी शॉ को डेट कर रही हैं काफी लंबे वक्त से। ऐसी अफवाह है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन अब पृथ्वी के बारे में सारी चीजें बतानी थी तो ये भी चीज एक है जो उनके बारे में बताना बड़ा जरूरी है। और एक बार की बात है कि जब पृथ्वी ने IPL में बढ़िया सी इनिंग्स खेली थी 82 रनों की, तब उनकी कथित गर्लफ्रेंड प्राची सिंह ने उनके लिए बाकायदा ट्वीट भी किया था कि आप पर गर्व है और ये जो लगातार आपको इतने सारे पुरस्कार मिल रहे हैं इनको पैक करने के लिए एक सूटकेस भी चाहिए। ये उनका कमेंट बहुत वायरल भी हुआ था। तो ये पृथ्वी शॉ के बारे में कुछ ऐसी दिलचस्प बातें थी जो शायद आपको कहीं और से पता नहीं चले। हम बड़ी रिसर्च करके आपके लिए लेकर आए हैं, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
इंडियन T20 लीग में माई 11 सर्कल पर बनाएं अपनी टीम, चैंपियंस को हराएं और मात्र ₹1 में 1 करोड़ रुपए घर ले जाएं। साथ ही मेगा ऑफर में 2 करोड़ जीतने का सुनहरा मौका। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डाउनलोड करें माई 11 सर्कल का ऐप और जीते ढेरों इनाम। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please pay responsibly and at your own risk. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 स्पोर्ट्स।